राहत इंदौरी की दो लाइनें मुझे याद आ रहा है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। यानी शहंशाह को जो चीज़ें पसंद है वो हमको और आपको भी पसंद होनी चाहिए। शहंशाह जो दिखाए, शहंशाह जो बताए वही सत्य है, वही हकीकत है, ये मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो आप खिलाफ जा रहे हैं, आप खिलाफत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शहंशाह को अपनी आलोचना सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप शहंशाह की आलोचना करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप देश में सबसे बड़े गुनहगार अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि शहंशाह को सिर्फ शहनाई की धुन पसंद है, शहंशाह को सिर्फ अपनी अच्छाई सुनना पसंद है, शहंशाह को सिर्फ सच्चाई पे पर्दा डालना पसंद है, झूठ के पुलिंदे बांधना पसंद है। इसीलिए सच मत बोलिए। यानी बहरे और गूंगों के प्रदेश में आपको बहरा और गूंगा बनना पड़ेगा, झूठों के राज में आपको झूठा बनना पड़ेगा। अगर राजा हरिश्चंद्र बने तो सलाखों के अंदर जाना होगा। तो इसीलिए झूठ बोलते रहिए और जिंदगी में मौज करते रहिए। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम सब रिपोर्टों को झूठा साबित कर देते हैं। विदेशों में जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर हमारे देश के बारे में कोई रिपोर्ट सबमिट करे तो हम उसको गलत मानते हैं, उसको बेतुका मानते हैं, अपुष्ट मानते हैं। क्योंकि वो हमारे तर्क पे, हमारे कसौटी पे शायद खरे नहीं उतरते हैं। क्योंकि 2014 के बाद से देश में हर चीज बदले हैं, राजनीतिक परिवेश बदले हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि बदल दी गई है, इकोनॉमिक पृष्ठभूमि बदल दी गई है, मीडिया के गले में पट्टा बांध दिया गया है। यानी लोकतंत्र के नाम पे अब एक तंत्र के साए में हमको और आपको जीने पे मजबूर कर दिया गया है। इसीलिए इसी तरह से WHO ने एक और रिपोर्ट जारी किया है। WHO की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, क्योंकि कोविड के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई थी वो आंकड़े हमारे और आपके सामने झूठे रखे गए थे। उन आंकड़ों को हम बेतुका कह सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़े सही नहीं थे, वो गलत थे। आपके और हमको भरमाया गया था, आपके और हमारे आंखों पे पर्दा डालकर झूठे वादे और झूठी कहानी गढ़ी गई थी। इसीलिए WHO ने उन सब चीजों से पर्दा हटा दिया है। WHO ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यानी भारत में अगर हम बात करें तो 47 लाख लोगों की मौत कोविड के दौरान हुई है। यानी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में। आपने पहली महामारी में तो देखा होगा कि कम मौतें हुई है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन दूसरी लहर में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो अपनों को नहीं खोया होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका सगा संबंधी मौत के काल के गाल में नहीं समाया होगा, जो मौत को नहीं चूमा होगा। कोई ऐसा बाकी नहीं होगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप शमशान घाट में जलती चिताएं नहीं देखी होगी। लेकिन इन सब चीजों को झूठा बताया गया था, झूठी कहानी गढ़ी गई थी और एक सच को ढकने के लिए 100 झूठ बोले गए थे हमारे प्रधान सेवक के राज्य में। लेकिन हम सब झूठों से अब पर्दा उठ चुका है। WHO ने कहा कि कोरोना का डरावना सच है। भारत ने 4,80,000 मौतों का आंकड़ा जारी किया था जो ऑफिशियल है, लेकिन वो सब झूठे हैं। यानी भारत में जो मौत हुई थी वो 47 लाख लोगों की मौत हुई थी, जो झूठ बतला गया था, सच को छुपाने की कोशिश की गई थी। भारत में यह भी कहा गया था कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई थी। तो अस्पतालों में तड़पते बिलखते लोग कौन थे? अस्पतालों के आगे पीछे चक्कर काटते लोग कौन थे? ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते और परेशान और एक एक सांस के लिए तड़पते वो लोग कौन थे? कहां के थे? नाइजीरिया के थे, अमेरिका के थे, या चाइना के थे, या नेपाल के थे, या बांग्लादेश के थे, या पाकिस्तान के थे? आप ही बताइए ना। गंगा किनारे जलती चिताएं किसकी थी? बनारस के 80 घाटों पे या शमशान घाटों में जलती चिताएं किसकी थी? दिल्ली के शमशान घाटों में जलती चिताएं किसकी थी? गंगा में तैरती लाशें किसकी थी? कहां की थी? गंगा किनारे मिट्टी के रेतों में दफनाई गई लाशें किसकी थी? गीद और चील कौवे जिन लाशों को नोच रहे थे, कुत्ते घसीट रहे थे, खा रहे थे, वो लाशें कहां की थी साहब? उन सब पे मिट्टी डाला गया था, झूठ बोला गया था। लेकिन झूठ से अब पर्दा हट गया है। यानी भारत में 47 लाख मौत हुई थी। चलिए अब इसको हम आपको विदेशी यानी वैश्विक स्तर पर दिखाते हैं। 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ मौतें पूरे विश्व में हुई थी, लेकिन उसको 54 लाख ऑफिशियल मौतें दिखाई गई थी, क्योंकि सभी देशों ने लीपापोती किया गया था, सभी देशों ने झूठ बोला था कोविड के दौरान जो मौतें हुई थी उस पर।
1.49 करोड़ असल मौतें थी, यानी 1,49,00,000, जिसमें 47 लाख मौत सिर्फ कहां हुई थी? हिंदुस्तान में हुई थी। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की ज्यादा मौत हुई थी। 43% महिलाओं की मौत हुई थी तो 57% पुरुषों की मौत हुई थी। अब किस देश में किस तरह से मौतें हुई थी वो भी हम आपको बता देते हैं। लो मिडिल इनकम यानी देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। जो लोअर मिडिल इनकम वाला देश है उसमें सबसे ज्यादा मौत हुई थी। 15% हाई इनकम देश है, जो बड़े डेवलप कंट्रीज हैं उनमें कम मौतें हुई थी। लोअर में यानी अपर मिडिल क्लास यानी अपर मिडिल इनकम वाले देशों में 28% हुई थी। फिर लोअर मिडिल इनकम देशों में 53% हुई थी और लो इनकम देशों में 4% मौतें हुई थी। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है। लेकिन भारत सरकार को इन आंकड़ों पे शक है। भारत सरकार के यानी हमारे प्रधान सेवक के अधीन जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं ये सब बेतुका है, अपुष्ट है, हम इसको नहीं मानते हैं। क्योंकि प्रेस फ्रीडम में हम 8 पैदान नीचे उतर गए हैं, उसको भी हम नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में भी हमारा विकास नीचे की तरफ हुआ है, उसको भी हम नहीं मानते हैं। हंगर इंडेक्स में भी हमारा विकास हुआ है, हम उसको भी नहीं मानते हैं। यानी हम जो कहें वही सही है, यानी हमारी जुबान से जो निकले वही सदाकत है। हमारी मुंह में किसी और की जुबान थोड़ी है। अगर खिलाफ है हवा तो होने दो। हमारे प्रधान सेवक यही कहते हैं कि अगर खिलाफ है हवा तो होने दो, जान थोड़ी है। भाई भक्तों का टोली हमारे पीछे है। अगर विदेश की संस्थाएं अगर हमारे खिलाफ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। गोदी मीडिया हमें सच्चा दिखाने के लिए तैयार है। गोदी मीडिया हमारे लिए एक नई कहानी, नई स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए तैयार है। गोदी मीडिया हमें हीरो बनाने के लिए तैयार है। गोदी मीडिया विदेशों में डंका बजाने के लिए तैयार है। तो झूठ बोलते जाओ, सच को छुपाते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो खैर हम आते हैं मुद्दे पे। तो भारत सरकार ने कहा कि मात्र 4,80,000 मौतें हुई है। ये जो आंकड़े आए हैं वो झूठे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए जो कोविड वर्किंग ग्रुप के जो प्रमुख हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि 15 से 20% विसंगति हो सकती है, लेकिन भारत मजबूत और सटीक मृत्यु पंजीकरण प्रणाली यानी नागरिक पंजीकरण प्रणाली या CRS के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित किया गया कि वायरस से संबंधित अधिकांश मौतों को कवर किया जाए। यानी जो ये CRS जो संस्था बनाई गई थी, जो पोर्टल बनाई गई थी, उसमें पंजीकरण हो रहा था कि हिंदुस्तान में कितने मौत हो रहे थे। और ये सबसे मजबूत, जैसे हमारे प्रधान सेवक बोलते हैं कि सबसे मजबूत हाथों में देश है, तो सबसे मजबूत संगठन था, सबसे मजबूत पोर्टल था जहां पे हर रोज कितनी मौतें हुई है उन आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा था। लेकिन हम WHO के आंकड़ों को अपुष्ट और बेतुका मानते हैं। ये कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन है। हमारे चश्मे से आप देखिए हिंदुस्तान में मौत नहीं हुई थी। हमारे चश्मे से आप देखिए अस्पतालों के बाहर बिलखते लोग भारत के नहीं थे। हमारे चश्मे से देखिए गंगा किनारे पड़ी लाशें, गंगा किनारे जलती चिताएं, शमशानों में जलती चिताएं हमारे देश की नहीं थी। क्योंकि कोविड की वजह से तो मौत हुई ही नहीं भारत में। तो WHO ने कहां से 47 लाख मौत आंकड़े जारी कर दिए। सब झूठे हैं साहब, ये सब गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। हमारे मंत्री साहब भी यही बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई थी, कोविड के दौरान किसी की मौत नहीं हुई थी, और कोविड से लड़ने में भारत ने विश्व में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। भारत बड़े मजबूती के साथ कोविड से लड़ा था। हमारे प्रधान सेवक चीख चीख कर मन की बात में उड़ेल देते हैं। हमारे प्रधान सेवक आते हैं और मन की बात रोज बताते हैं और कहते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से अगर किसी ने कोविड का सामना किया तो भारतीयों ने किया था। भारतीय लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं हम। मौत को भी हरा दिया हमने। 47 लाख लोग जो मरे वो भारतीय नहीं थे। जैसे किसान आंदोलन के दौरान 700 लोग मरे, वो किसान नहीं थे। तो ये कहानी है असल हिंदुस्तान की, जो हमारे और आपके सामने रखी जा रही है। प्रधान सेवक बिल्कुल झूठे और बेतुके इंसान है। प्रधान सेवक के मंत्रीगण झूठे लोग हैं जो झूठे तर्क, झूठे तथ्य पे बात करते हैं। ये WHO के आंकड़ों से पता चल रहा है।
तो खैर देखते रहिए देश में और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों से इतर हम आपको हकीकत दिखाते हैं, हकीकत बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।